हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला स्टूडेंट सिलेक्शन पाठशाला पे, जो कराता है आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी विद बेस्ट कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटजी के साथ। मैं आपको चैप्टर रिमूव टू पढ़ा रहा था। फिर से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। आज उसकी दूसरी क्लास है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो टाइप करिए रिमूव टू बाय अखिल सर एसएससी पाठशाला। आइए नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है टू प्लस मच या मैनी। टू के बाद मच या मैनी है। उसके लिए दो कंडीशन बनती है, या तो टू मच या मैनी पहले आएगा या बीच में आएगा। यदि शुरू में आए टू प्लस मच या मैनी, अगर सेंटेंस के शुरू में आए तो उसको द एक्सेस ऑफ से रिप्लेस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसमें देखिए टू मच जो है सेंटेंस के शुरुआत में आ गया है, तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसी तरह अगर बीच में आ जाए तो सो या शॉकिंग से रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि टू लिखा हो फिर बीच में कुछ सेंटेंस लिखा होगा, इसके बाद फॉर लिखा है। मैंने कहा आप पूरा कोई सेंटेंस सॉल्व करने की कोशिश ना करिएगा। आप सेंटेंस देखें और उसके बाद चार ऑप्शन दिए हैं उसको देखें। अगर इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उस पर सेंड कर दूंगा। इस तरह का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है आपके प्रश्न में, सॉरी आपके क्वेश्चन पेपर में, अगर स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखे कि टू लिखा हो फिर सेंटेंस लिखा हो फिर फॉर लिखा हो, उसके बाद कुछ लिखा होगा ए एन प्लस नाउन या इस टाइप से, तो उसको कैसे करना है, टू की जगह सो करना है, फॉर की जगह दैट करना है। फॉर की जगह दैट करना है। इसके बाद या तो नाउन या प्रोनाउन आएगा, या ए एन प्लस नाउन आएगा, या दा आएगा, दिस आएगा और दैट आएगा, प्लस नाउन आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर दा दिस दैट आया है प्लस नाउन आया तो जो यहाँ नाउन होगा वो कोई पर्सन नहीं होगा बल्कि कोई थिंग होगी। एग्जाम्पल समझते हैं। ही इज टू लेजी फॉर दिस जॉब। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है। ही इज टू लेजी फॉर दिस जॉब। टू लिखा है और फिर कुछ सेंटेंस लिखा है, फिर फॉर लिखा है, फिर दिस लगा के एक नाउन लिख दिया गया जॉब। इसको कैसे करेंगे, ही इज टू का क्या कर दिया, सो कर दिया, मैंने पहले आपको बताया लेजी। फॉर के स्थान पे क्या कर दिया, दैट। अब दैट के बाद सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट किसके अनुसार लाएंगे, इसके अनुसार। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, ही, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही, दैट ही। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंस करेंगे कि वह बहुत लेजी है, किसके लिए, इस जॉब करने के लिए। वह बहुत आलसी है, मतलब इस जॉब के लिए काबिल नहीं है। तो निगेटिव सेंस निकल रहा है, इसलिए क्या लगा दिया, कैन नॉट। ही कैन नॉट डू दिस जॉब, ये अकॉर्डिंग टू सेंस होगा। इसके बाद आपको जो दिस जॉब लिखा था वही लिख दिया। ये ध्यान रखना है कि अपने अकॉर्डिंग लगाना है। आपको चार ऑप्शन दिखेंगे, उसी में से सारे ऑप्शन पढ़ के देखिएगा और उसके बाद करिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। लिखा है ही इज टू स्लो फॉर अ रनर। वह एक रनर बनने के लिए बहुत स्लो है, मतलब रनर नहीं बन सकता, एक निगेटिव सेंस निकल रहा है। तो क्या किया, इसमें टू दिख रहा है तो टू को सो से रिप्लेस कर देंगे, सो स्लोअर। ही इज टू सो स्लोअर, यहाँ भी स्लोअर हो गया। और फॉर को किससे रिप्लेस कर दिया, दैट। अब सब्जेक्ट जो होता है पहले वाला आ जाता है ही, नेगेटिव सेंस निकाल रहा है इसलिए क्या हो गया, कैन नॉट। अगर ये पॉजिटिव सेंस निकलता तो कैन नॉट ना लगता, क्या लगता, कैन लगता या कुड लगता। कैन कुड का क्या सेंस है, कैन कब लगता, कुड कब लगता। अगर पहले वाला सेंटेंस पास्ट में होता तो कुड लगता, अदरवाइज क्या लगता, कैन लगता। निगेटिव सेंस है तो ही कैन नॉट बी अ रनर, वह एक रनर बनने के लिए बहुत स्लोअर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहली बात तो आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, साथ में नोट करते चलिए। फिर भी अगर आप, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जब टू की मीनिंग बहुत ज़्यादा निकले, जब टू की मीनिंग क्या निकले, बहुत ज़्यादा, तो होगा क्या कि टू लिखा होगा प्लस क्या लिखा होगा, पॉजिटिव डिग्री। क्या लिखा होगा, पॉजिटिव डिग्री लिखा होगा। उसको रिप्लेस कैसे करेंगे, जब उसका रिप्लेस करने के समय आएगा तो टू क्या होगा, गैप हो जाएगा। पॉजिटिव डिग्री के स्थान पर कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद देन अपने मन से लगा देंगे। आपको सॉल्व करने नहीं बैठना है। इस तरह का स्ट्रक्चर देखिए कि टू के बाद पॉजिटिव डिग्री हो और सेंटेंस का सेंस में टू की मीनिंग बहुत ज्यादा निकले, तो ऑप्शन इस तरह से ढूंढना है कि उसमें टू ना हो किसी ऑप्शन में,
उसके बाद कॉम्पिटिटिव डिग्री आई हो, फिर देन आया हो, देन के बाद इन 5 में से कोई एक चीज आई हो, कोई एक ही चीज आई होगी, पांचों में से कोई चीज दोबारा नहीं आएगी। या तो ही शुड भी आएगा, ही शुड भी कब आएगा, जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी होगी। क्या दी होगी? हेल्पिंग वर्ब। ही शुड कब आएगा? जब मेन वर्ब दी होगी। इट इज प्रॉपर आ सकता है, प्रॉपर आ सकता है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आ सकता है। मोस्टली 90% इन 3 में से आता है एयरफोर्स और नेवी लेवल में। लेकिन हो सकता है कि ये आपको दे दे, क्योंकि एनडीए लेवल में आए हैं और एनडीए लेवल की कभी कभार क्वेश्चन नेवी लेवल में बना देता है। चलिए जैसे कि एग्जांपल करते हैं, और इससे रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम चाहिए तो आप अपनी ईमेल या मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दें, जिससे मैं आपको प्रॉब्लम भेज दूंगा। एग्जांपल है ही इज टू स्लो, इसमें टू लिखा है और इसके बाद पॉजिटिव डिग्री यानी कि स्लो आई है। तो मैंने कहा इसे बनाएंगे कैसे, आपको ऑप्शन ढूंढना है, फिर भी मैं इसे बना के दिखा दे रहा हूँ। ही का ही हो गया, इज का इज हो गया। टू को क्या करना है? गैप। स्लो का क्या करना है? स्लोअर। मतलब स्लो पॉजिटिव डिग्री है, इसको कन्वर्ट कर दिया कंपैरेटिव डिग्री में, तो क्या हो गया? स्लोअर। स्लोअर के बाद करना है देन। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब आई है, जब हेल्पिंग वर्ब आई होती है तो ये लगाते हैं ही शुड बी, सब्जेक्ट प्लस शुड बी। सब्जेक्ट क्या है? ही, देन ही शुड बी। जितना उसे स्लो होना चाहिए उससे भी ज्यादा स्लो है, मतलब उम्मीद से ज्यादा वो स्लो है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ही रन्स टू स्लो। इसमें क्या करेंगे? ही रन्स, टू है उसे रिमूव कर देंगे, मतलब टू हटा देंगे, उसकी जगह पे कुछ नहीं लिखा जाता है। स्लो का क्या होगा? स्लोअर। अब यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब आई हुई थी, लेकिन यहाँ क्या आई है? मेन वर्ब। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद क्या लिख देंगे? देन। इसके बाद क्या है? जब मेन वर्ब आती है तो क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस शुड। सब्जेक्ट क्या है? देन ही, और फिर शुड। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। आपको वहां सेंटेंस बनाना नहीं है, आप सबसे पहले चेक करेंगे कि टू हटाने के बाद ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें टू नहीं है, कॉम्परेटिव डिग्री और देन लगा। हो सकता है इन्हीं को देखते हुए 4 ऑप्शन मिल जाए। अगर इतने इसको देखते हुए नहीं मिल रहे, तब इनमें से कोई एक चीज देखेंगे और पक्का उसमें से मिल जाएंगे। आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका पहला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद रिमूव 2 में आईएएफ और नेवी लेवल में पढ़ने को इतना ही है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर चाहिए आपको तो आप ईमेल या व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दें, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।